हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो समरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अचीव मोर सक्सेस फास्टर। अध्याय 4, असली ज़िंदगी का नेतृत्व। मुझे विश्वास है कि नेतृत्व एक पदवी नहीं है, यह तो एक संबंध है। यह कुर्सी पर बैठकर दूसरों को आदेश देने के बारे में नहीं है। यह तो शक्तिदायक संबंध जोड़ने, प्रभावित करने और परिणामों को प्रेरित करने के बारे में है। आप न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपनी उपस्थिति और जीवन शैली से लोगों का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व की यह परिभाषा MBA कॉलेजों में सिखाई जाने वाली परिभाषा से भिन्न है। मेरी यह परिभाषा व्यापक रूप से प्रचलित या स्वीकृत परिभाषा से भी भिन्न है, लेकिन यकीन माने यही नेतृत्व का भविष्य है और यह उस तरह का नेतृत्व है जो लंबे समय तक कायम रहेगा और जिसकी संगठनों में लोगों से उम्मीद की जाएगी। यह भी याद रखें कि किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व सफलता के लिए वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य गुण है। आप चाहे जहाँ भी हो, आप जो भी करते हो, नेतृत्व शिखर पर पहुँचने और लोगों पर प्रभाव छोड़ने के लिए अनिवार्य है। मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहूँगा कि नेतृत्व की आवश्यकता केवल कंपनियों को ही नहीं है। नेतृत्व की आवश्यकता तो जीवन हमें हर जगह है। लीडर बनना हम में से हर एक का दायित्व है। इसे ही मैं असली ज़िंदगी का नेतृत्व कहता हूँ। आप वर्तमान में चाहे जहाँ हों, इसी समय लीडर बनने का फैसला करें। असली ज़िंदगी के नेतृत्व की मेरी परिभाषा सरल है। आप जो भी कर रहे हो उसे इस तरह करें ताकि आपके काम में दिव्य स्पर्श हो और आप अपने साथ रहने वाले इंसानों को किसी न किसी तरह से ऊपर उठाएं। कल्पना करें अगर डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर, CA, पुलिस अधिकारी और हर व्यक्ति नेतृत्व के इस दर्शन को अपना ले तो पूरी मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे ससुर डॉक्टर S.K. बनर्जी ऐसे ही लीडर थे। वे पेशे से डॉक्टर थे और बहुत ही लोकप्रिय थे। मूलतः लोग बीमार होने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बनर्जी से मिलने के बाद न केवल लोगों की बीमारी ठीक हो जाती थी बल्कि उनका आचरण लोगों को प्रेरित करता था कि वे ज़्यादा करें और ज़्यादा बनें। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि वे गिन नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते थे। उन्होंने बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़े थे और वे स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे। वे परोपकारी थे, बहुत कम फीस लेते थे, बहुत सस्ती दवाएं लिखते थे, हमेशा शांत रहते थे, कम बोलते थे, सुबह शाम नियम से व्यायाम करते थे, हर दिन जर्नल लिखते थे और आध्यात्मिक क्रियाएं करते थे और वे वर्षों तक यही करते रहे। उनका व्यक्तित्व समुद्र जैसा था। उनकी ईश्वर पर अटल आस्था थी और बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उन्हें नहीं दिखा सकती थी। उनके चंद शब्द किसी को 5 मिनट में इतना ज़्यादा प्रेरित कर सकते थे जितना संभवतः बहुत महंगा प्रेरक सेमिनार भी नहीं कर सकता था। मैं इसे असली ज़िंदगी का नेतृत्व मानता हूँ और आपको भी इसी तरह का नेतृत्व सीखना चाहिए। अपने आभा मंडल को इतना सकारात्मक बना ले कि जो भी आपके संपर्क में आए वह प्रेरित हो जाए और आपसे मिलने के बाद वह पहले से बेहतर बन जाए। मेरा सपना एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हर एक को इस तरह का लीडर बना सके। मैं अपनी पुस्तकों, वीडियो, वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्सों, सोशल मीडिया के साथ यही कोशिश करता है। मैंने अपने काम का विस्तार करने तथा संसार के करोड़ों लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बहुत सारे टूल्स की योजना बनाई है। इस तरह का नेतृत्व दरअसल क्लासरूमों और पाठ्य पुस्तकों से नहीं सीखा जाता है, यह तो विशुद्ध अनुभवात्मक होता है। अगर आप नेतृत्व का अभ्यास करना चाहते हैं या इसका अनुभव करना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी आपको नेतृत्व का मौका नहीं देंगी। कंपनियों में तो आपको नेतृत्व करने का अवसर तभी दिया जाता है जब आप उससे पहले नेतृत्व गुणों को दिखाते हैं। सवाल यह उठता है, अगर कंपनियां आपको नेतृत्व नहीं सिखाती हैं तो फिर आप इस तरह का नेतृत्व
सीखने के लिए कहाँ जाएं? अगर आप पर्याप्त गहराई तक देखें तो मुझे यकीन है कि आप यह सीखने के लिए कई जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन मैं एक जगह को जानता हूँ जो निश्चित रूप से आपकी नेतृत्व क्षमताओं का कायाकल्प कर सकती है, डायरेक्ट सेलिंग। जब मैं कंपनी में नौकरी करता था तब भी मैं लोगों का लीडर था, लेकिन उनकी संख्या गिनी चुनी थी। आज मैं अपने भाषणों से इतने सारे लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ और उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा हूँ, वह कल्पना से भी परे हैं। 10,000 लोगों के समूह को संबोधित करते समय भी मैं अपने श्रोताओं के हृदय से जुड़ने में सक्षम होता हूँ। हम अपनी सारी इवेंट्स में हंसते हैं, हम रोते हैं, जीवन की कहानियाँ बताते हैं और हर सत्र लोगों का भीतर से कायाकल्प कर देता है। मेरा कैलेंडर हमेशा महीनों तक भरा रहता है। लोगों को हैरानी होती है कि कंपनियां मेरे व्याख्यानों के लिए इतनी भारी भरकम फीस क्यों देती है, क्योंकि मैं उन्हें परिणाम देता हूँ। और इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने 13 सालों तक असली ज़िंदगी का नेतृत्व किया है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह सब डायरेक्ट सेलिंग की ही देन है। पहली नज़र में तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा बनाने वाली मशीन दिखती है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि इसके अलावा भी इसके बहुत से लाभ होते हैं। दरअसल यह एक ऐसा परिवेश देती है जिसमें लोग अपने खोल से बाहर निकलने, अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं को तोड़ने, अपने डर के पार जाने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित होते हैं। केवल सच्चे लीडर ही यह काम कर सकते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को लीडर बनाने वाली फैक्ट्री कहता हूँ, जहाँ सामान्य व्यक्तियों को बदलकर सच्चा लीडर बनाया जाता है। नेतृत्व के 5 मुख्य पहलू जो डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाती है। पहला, करिश्मा और प्रभाव। दूसरा, टीम मैनेजमेंट। तीसरा, अधिकार के बिना परिणाम हासिल करना। चौथा, औपचारिक सत्ता के बिना अनुयायी बनना। और पांचवा है परिणाम देना। अगर नेतृत्व का आपका विचार मेरे विचार से मेल खाता हो तो डायरेक्ट सेलिंग को आजमा कर देखें। इसने मेरे जीवन में जादू किया था और यह आपके जीवन में भी जादू कर सकती है। आज का हमारा ऑडियो समरी का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। आपको हमारा ऑडियो बुक समरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।